हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय माता दी सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशाल सर क्लासेस में। अगर तुम्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस मुझसे करना है तो आप ज़रूर हमारे नंबर जो गिवन है 9308563771 में कनेक्ट करो। मैं तुम्हें अपने बैच के बारे में बताऊंगा, तुम उसमें कनेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। तुम्हें इससे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, रेगुलर कंटेंट मिलेगा, डेली क्लासेस होगा, डीपीपी मिलेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट का भी सुविधा है वहाँ पे। तो चलो बेटो, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन बोलता है कि ये सेट ऑफ लाइंस बनाओ। देखो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y इक्वल टू दिया हुआ है 4x पहला। तो हमें किसी भी लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्या होगा, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 पुट किए, 4 फाइंड किए बेटा, -1 पुट किए, -4 पॉइंट फाइंड किए। तो हमारा जो a पॉइंट है वो 1,4 और b के पॉइंट जो हो गया -1, -4 हुआ। फिर सेकेंड लाइन है बेटा y इक्वल टू 2x। इसमें भी सेम वे में तुम x का वैल्यू पुट करोगे और तुम्हें y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है बेटा। तो तुम लोग खुद बताओ x का वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा। चलो फिर से 1 पुट करेंगे, 2 मिलेगा। और मान लो यहाँ पे 2 पुट किए तो 4 मिला, हाँ या ना। तो क्या मिला बेटा, p पॉइंट मिला 1,2 और q पॉइंट मिला, क्या मिला बताओ, 2,4, ठीक है। और थर्ड लाइन है y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे तो 2 पॉइंट, जो x का वैल्यू होगा तो पी क्यू आर मान लो, अगर वो x 2 पुट करोगे y भी 2 मिलेगा, क्यू पी क्यू आर एस। अब s पुट करेंगे, s पॉइंट का क्या होगा, 3 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा। तो चलो बेटा, हमें ये तीनों लाइन के लिए 2-2 पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि मुझे पता है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का ज़रूरत होता है। तो चलो मैं इसे पहले फाइंड आउट करता हूँ सारे पॉइंट्स को, ओके बेटा। तो चलो पहला पॉइंट है हमारा a 1,4। तो 1 यहाँ पे हो गया और 4 यहाँ हुआ, तो 1,4। तो ये हमारा 1,4 हुआ बेटा, 1,4। ए पॉइंट हो गया 1,4, ठीक है। बी पॉइंट क्या हुआ, -1, -4। सो बेटा ये पॉइंट यहाँ पे हुआ -1, बी पॉइंट, ये बी हुआ -1, -4। तो चलो अब मैं इसे ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो देखो बेटा, मैं ए और बी को ज्वाइन करते हुए जो ओरिजिन से पास करेगा मैं एक लाइन बना चुका हूँ। ये हमारा हुआ लाइन y इक्वल टू 4x हो गया, ठीक है बेटा, y इक्वल टू 4x। अब हमारा सेकेंड लाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लाइन क्या है, चलो मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। अब P पॉइंट है 1,2, P पॉइंट क्या है 1,2। तो ये मेरा पॉइंट हुआ बेटा P पॉइंट 1,2 और Q पॉइंट क्या हो गया 2,4, 2,4 मतलब यहाँ पे हो गया ये Q पॉइंट 2,4। अब इनको मिलाते हुए ओरिजिन से एक सेकेंड लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो बेटा 2,4 और 1,2 होते हुए ओरिजिन से ये लाइन पास कर रहा है। तुम्हें कुछ दिख रहा होगा ना, स्लोप सबका अलग अलग है, सही बात है। एक है y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू 2x है। तो 2x का स्लोप कम हुआ, ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल, तो दोनों एंगल में अंतर है ना। इसका एंगल मान लो ये θ1 है और ये एंगल कितना है, θ2 है। तो ये दोनों एंगल का अंतर तो है बेटा, ये θ1 है और ये θ2 है। तो 4 था, तो ये लाइन जो हुआ ये कौन सा हो गया, y इक्वल टू 2x। अब थर्ड लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं 2,2 और 3,3 से, ठीक है। 2,2 बेटा, तो 2,2 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2,2 यहाँ पे आया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट हो गया R, 2,2 और दूसरा हुआ 3,3। तो ये पॉइंट हुआ 3,3, 3,3 S पॉइंट हुआ
3, S पॉइंट हुआ। तो अब हम इसे ड्रॉ करेंगे एक न्यू लाइन में, ठीक है, एक न्यू लाइन में ड्रॉ करेंगे। चलो ठीक है, करते हैं इस लाइन। देखो स्टूडेंट, अब हमारे पास ये थर्ड लाइन भी हो चुका है हमारे लिए। ये थर्ड लाइन क्या बता रहा है बेटा, y=x। तो अब ये इसका स्लोप और कम हुआ, ये θ3 हुआ बेटा। तो तुम खुद देखो, θ1 सबसे बड़ा है, θ2 उससे छोटा है, और θ3, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू 4 था, स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू 2 था, और स्लोप ऑफ लाइन 3 इज इक्वल टू 1 था। और y इंटरसेप्ट क्या था बेटा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b, और यहाँ पे b पार्ट 0 था। तुम देख सकते हो यहाँ पे b पार्ट y इक्वल टू 4x प्लस 0, 2x प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पे जो ये स्लोप हुआ, ये 4 स्लोप हुआ, 2 स्लोप हुआ, 1 स्लोप हुआ, और 0 0 0 y इंटरसेप्ट हुआ। y मतलब ओरिजिन, जब कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगा। तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है बेटा। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो स्टूडेंट चलो मैं एक्सरसाइज सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड क्वेश्चन से लेता हूँ। यहाँ पे 3 इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो स्लोप जो है बेटा निगेटिव है, -6 है, -3 है और -1 है, और इसका भी y इंटरसेप्ट क्या है बेटा, 0 है। तो ये +0 +0 तो +0, तो y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। ओके बेटा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन का वैल्यू लेते हैं। तो हमारा पहला वैल्यू है क्या है बेटा, लेते हैं चलो। अब इसको ले लो हम -1 ले लो, सपोज करो इसको -1 ले लेते, ठीक है। तो -1 लेने से ये कितना आ जा रहा है, +6, लेकिन +6 तो यहाँ है नहीं बेटा। तो क्या करोगे, तो इसको -1/2 ले लो, ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। तो -1/2 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और +1/2 ले लेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो अब हमारा ये ए पॉइंट क्या हुआ बेटा, ए पॉइंट जो हुआ -1/2, 3, और बी पॉइंट हुआ +1/2, -3। तो ए और बी पॉइंट चलो हम लोग खोजते हैं। तो -1/2 मतलब हाफ यहाँ पे हो गया बेटा, ठीक है। और हमारा 3 किधर है, इधर है। तो ये हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट होगा। ओके, तो इस 3 को थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, और यहाँ पे 3 ये लिखता हूँ, और ये पॉइंट मेरा होगा, ये मेरा पॉइंट हो गया -a पॉइंट। ए पॉइंट क्या हुआ बेटा, -1/2, 3, ठीक है बेटा। और बी पॉइंट क्या हुआ, +1/2, -3। तो ये पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। ये हुआ हमारा +1/2, -3, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो ए और बी को मिला करके एक लाइन खींचते हैं। तो चलो खींचते हैं, ओके ठीक। तो मेरा ये लाइन खींच दिए ए और बी और ओरिजिन को मिला करके, तो पहला लाइन हो चुका है मेरा ड्रॉ। अब सेकेंड लाइन का पॉइंट खोजते हैं, ठीक है बेटा। तो -1 पुट किए, मान लो -1 पुट किए तो ये क्या हुआ, 3 हुआ, और +1 पुट किए तो ये 3 हुआ। तो -1 से 3, तो -1 से 3 किए तो ये हुआ बेटा हमारा पॉइंट जो हो रहा है, -1 से 3 ये हुआ, ये हमारा बी पॉइंट हुआ। -1 से 3, -1, 3, और ये हुआ 1, 3। ये P मान लो, ये Q मान लो, तो ये मेरा P पॉइंट हो गया बेटा। तो P पॉइंट हो गया -1, 3, और Q पॉइंट हो गया 1, 3, 1, -3 बेटा, सॉरी बेटा, 1, -3, ठीक है, 1, -3। तो 1, -3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। नीचे में देखो यहाँ पे 1, -3 हुआ, ये मेरा Q पॉइंट हो गया। तो चलो अब मैं इसे मिला करके एक लाइन बना देता हूँ, P, O और Q को ज्वाइन करते हुए, ठीक है। P, O, Q को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब मैं थर्ड लाइन के लिए बात करने जा रहा हूँ। तो ये तो बहुत आसान है ना बेटा। अगर R पॉइंट ले लें
तो माइनस मान लो -3 लिए तो ये 3 होगा बेटा, और S पॉइंट लिए मान लो -5, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं, -3 और 3, -3 और 3 कहाँ चल गया बेटा, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये हो गया R, -3, और S पॉइंट कहाँ हुआ बेटा, -5, यहाँ पे S पॉइंट हो गया, ठीक है, -5, -5, -3, 3 और -5, एक मिनट बेटा, एक, तो बेटा -5, यहाँ पे, और यहाँ देखो ये 5 होगा, तो हमारा जो पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा, ये पॉइंट होगा, है ना, तो ये मेरा S पॉइंट हुआ, ठीक है, -5, तो मैं R और S मिलाते हुए ओरिजिन के साथ, R और S मिलाते हुए ओरिजिन के साथ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो तो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इस तरह से मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, आप स्लोप देखिए, अगर स्लोप का अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एक स्लोप यहाँ पे आ रहा है निगेटिव साइड, फिर ये दूसरा आ रहा है, और ये तीसरा आ रहा है, तो निगेटिव स्लोप हो रहा है ना, तो निगेटिव मतलब माइनस, सबसे कम स्लोप कौन हो गया, -1, फिर ये स्लोप कितना हो गया, -3, और ये स्लोप कितना हो गया बेटा, -6। तो सबसे ज़्यादा स्लोप यहाँ दिख रहा है ना, कौन सा है बेटा, अगर निगेटिव स्लोप का बात कर रहे हैं तो ये किधर दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 180 डिग्री से 90 से ज़्यादा दिख रहा है, 90 से ज़्यादा डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया। तो चलो बच्चों, मैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला लाइन जो था हमारा y = 3x - 1 है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y = ax + b, a क्या है, स्लोप है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे a = 3 स्लोप हुआ और b = -1 हुआ, ठीक है। तो ये y इंटरसेप्ट y को कहाँ कट करेगा बेटा, नीचे -1 पे कट करेगा, देखना। अब दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा इक्वेशन y = 3x, यहाँ का भी स्लोप 3 है और b = 0, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है बेटा और b वैरी कर रहा है ना, तो अब ये 0 से पास करेगा, क्योंकि b 0 है तो 0 से पास करेगा, और दोनों लाइन पैरेलल होगा। तीसरा लाइन भी देखो बेटा, 3x + 1 है, तो a 3 है, मतलब स्लोप 3 फिर है, तो तीनों लाइन पैरेलल होगा, और b = 1 है यहाँ पे, तो ये 1 इस लाइन, इस जगह से क्रॉस करेगा। तो चलो, ये तीनों स्लोप जो है मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री से कम बनाएगा एंगल, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो चलो, ए बी पी क्यू आर एस को मैं फाइंड आउट करके लिखता हूँ, फिर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो पहले ए और बी निकालते हैं। चलो बेटा, ए क्या है मेरा, 1,2, 1,2 है, तो ए पॉइंट हो गया मेरा 1,2, ए हो गया 1,2। बी पॉइंट क्या हो गया बेटा, -1, -4, तो ये हुआ बी पॉइंट, -1, -4, ठीक है, और ये कहाँ से पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा, -1 से पास करेगा। तो चलो मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिख, तो ये लाइन ड्रॉ हो चुका है ब्लैक कलर का, ओके बेटा। चलो बी, अब पी और क्यू खोजते हैं। तो पी क्या है बेटा, 1,3 है, तो 1,3 हमें कहाँ मिला, ये पॉइंट मिला 1,3, ठीक है, ये पॉइंट हमें 1,3 मिला, पी पॉइंट 1,3, और क्यू पॉइंट क्या मिला, -1, -3 मिल रहा है बेटा, तो ये दिख रहा है -1, -3, -1, -3। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। चलो तुम लोगों के लिए ये ड्रॉ कैसे होगा बेटा, तुम देख लो, ये पॉइंट ऐसे ओरिजिन होते हुए ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो चलो ड्रॉ, तो ये रेड कलर का लाइन हमारा ड्रॉ हो गया ओरिजिन के साथ, ठीक है बेटा। अब चलो थर्ड पॉइंट खोजते हैं, R 0,1, तो 0,1 कहाँ है बेटा, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,1,
1, ये हो गया आर पॉइंट, ठीक है, 0, 1, ठीक है। और दूसरा है 1, 4, 1, 4 कहाँ है बेटा, यहाँ पे RS, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0, 1 और ये S पॉइंट हो गया 1, 4। अब इसको मिला करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करने जा, तो बेटा देखो मेरा ये ब्लू लाइन भी ड्रॉ किया, तो ये लाइन तीनों पैरेलल दिख रहा है ना, हाँ दिख भी रहा है। और पहला इंटरसेप्ट देखो, ये हमारा क्या हुआ बेटा, y इंटरसेप्ट हुआ -1 का, ये ओरिजिन से ही पास किया। और ये y इंटरसेप्ट क्या हुआ, +1 का। तो इस तरह से अगर a सेम हो रहा है तो हमारा स्लोप सेम हो रहा है, स्लोप सेम हो रहा है का मतलब पैरेलल लाइन है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट चेंज कर रहा है, y किस पर डिपेंड कर रहा है, b पे, b = 1 है तो +1 ऊपर, -1 नीचे, 0 है तो ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसे ज़रूर से ध्यान से देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, विशाल सर क्लासेस में ज्वाइन करो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चालू है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल केयर होगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।